नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर आपका क्यूबिक्स क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो कि पहले हमने एक पार्ट डाला था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने आ जाए हैं। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा क्वेश्चन है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, P एक्सक्लेमेटरी Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो निम्न में से किसका अर्थ है P S का भाई है। बस हमको ये परसेंटेज और इसका अर्थ और आपका स्टार का अर्थ देखना है। तो यहाँ पे कह रहा है P स्टार Q, तो स्टार का मतलब है, यहाँ पे जाएंगे तो P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। इसका मतलब ये जो P है वो Q का पुत्र है, ठीक। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी दिया है तो इसका अर्थ है P Q का पिता है। तो Q यहाँ पे R का पिता हो जाएगा। तो देखो R का पिता हो गया Q। अब आगे है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है भाई, तो इसका मतलब है R जो है वो S का भाई। तो देखो भाई है R, तो R का भाई है P, क्यों? क्योंकि इसके पिता का पुत्र है, तो भाई ही होगा S का ये P। तो पहला वाला ही आंसर सही था। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा A ने B से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, B A से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। A ने B से कहा तुम मेरी, मतलब पहले A को रखना है। तो कह रहा तुम मेरी पत्नी, तो देखो A है, इसकी एक पत्नी है। तुम मेरी पत्नी के दामाद, दामाद का मतलब है कि इसकी पुत्री होगी और पुत्री का एक पति होगा। पुत्री का पति ही क्या होगा? दामाद। दामाद की बेटी हो, और बेटी का मतलब यही है B। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तीसरी पीढ़ी है तो ये इसकी पुत्री है, और पुत्री की ये पुत्री है, और पुत्री की पुत्री जो होती है वो नातिन होती है। तो राइट आंसर बनेगा नातिन। तो यहाँ पे जो B है A की पोती लिखा है, यहाँ पे पोती की जगह नातिन होना चाहिए, क्योंकि पोती जो होती है वो पुत्र की पुत्री होती है, और यहाँ पे पुत्री की पुत्री है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, राइट आंसर यही है। ग्रैंड डॉटर अगर इंग्लिश में होगा तो दोनों चल जाएगा, अगर हिंदी में लिखा है तो यहाँ पे नातिन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिता, महिला और डॉक्टर के बीच का संबंध दर्शाता है। तो ये जो डॉक्टर है वो पिता भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकता है, लेकिन पिता महिला नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर जो बनेगा वो 3 फिगर वाला ऐसे आएगा। ये आपका होगा डॉक्टर, एक तरफ पिता एक तरफ महिला, क्योंकि जो पिता है वो महिला भी नहीं हो सकता और जो महिला है वो पिता नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर दोनों हो सकता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 4 आ गया है। चलिए तो नेक्स्ट ये आपका 4 आ गया है, इसके पहले वाला 3 था, ये 3 था। तो इसका आंसर था ये डी, आपका डी वाला राइट आंसर। तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं 4 नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा अलग है। तो ये पेंसिल, पेन, क्रेयॉन, ये तीनों लिखने वाली चीज़ें हैं। क्रेयॉन जो होता है वो मोम का बना हुआ, जो बच्चे कलर करते हैं वो कलर वाला चीज़ होता है। वो पेंसिल ही एक तरह से होती है जिससे कलर करते हैं बच्चे। तो ये तीनों लिखने वाली चीज़ है, पेपर पे ही लिखते हैं, और भी चीज़ों पे लिखनी है, ये आपका पेपर अलग हो जाएगा, डिफरेंट है इसमें। अगला आते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा दिए गए विकल्प में से विषम चुनिए, अलग क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 है, 3 है, 1 है, तो -2 दिख रहा है। ये 17 है, 15 है, 13, ये भी -2 दिख रहा है। ये है 22, 20, 18, ये भी -2 दिख रहा है। लेकिन 7, 2, 9, 2, 11, ये +2 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर बन जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इसमें कौन अलग है। तो 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 4, 4, 8, 3, 3, 6, 2, 8, इसमें 4, 3, 7, 2, 9, इसमें 9 गोले दिख रहे हैं। तो ये वाला आपका अलग हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा अलग है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, ये आपका Q जो है, इस वाले में देखिए यहाँ पे ये Q जो है अलग दिख रहा है, इसमें सब ये O है और सभी में O दिख रहा है। तो ये पहला ही आंसर है इसका,
राइट। बाकी और कोई भी लॉजिक इसमें सेट नहीं होगा, सभी अक्षर दिख रहे हैं, बस यहाँ पे वो नहीं है, ये क्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये क्यू है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। आगे कह रहा है उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पहले से संबंधित है। नींबू का स्वाद देखिए दे रहा खट्टा, तो नींबू का स्वाद ही खट्टा होता है। तो आइसक्रीम का स्वाद कैसा होता है, सबको पता है आइसक्रीम मीठी होती है, तो राइट आंसर ये बी बन जाएगा, मीठा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर संबंधित एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। अच्छा, इनके बीच का जो ये आपका जो संबंध है वही संबंध अगले का बनाना है। तो 21-25 का आप गुणा करिएगा तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 1 आएगा, तो इसका किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो इसका राइट आंसर ये आपका बनेगा सी वाला। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसका आंसर सी बन जाएगा। भाई देखो 0 3 1 2 5 का गुणा अगर हम 32 से करते हैं तो 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, ये बनेगा 0। ठीक, 3 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 कन्नम 3 और 3 त्रिके 9, 3 0 3, तो ये देखिए 0 बनेगा। 5 5 10 का 0 बनेगा, 7 2 9 10 का, 6 3 9 1 10, 9 1 10, तो 0 हो गया। अब देखो आपका 2 2 4 1 5 अंक पे दशमलव लगाओगे तो ये 1 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। तो ये आपका 4 4 8 4 12 4 16, ठीक, तो 16 4 20, 20 का होगा टी, 20 का हो जाएगा टी। तो आपका टी से शुरू होगा और उसके बाद 6 4 10 4 14 4 18, 18 4 22 का भी, तो टी भी से शुरू होगा। देखो राइट आंसर मिल गया, ये हटा दो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले में कह रहा है यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, आगे क्या आएगा, तो इसमें W है और M है। देखिए यहाँ पे एक M है और यहाँ पे ये सारे के सारे W है, तो 1 2 3 4 5 6 ठो दिख रहा W और 1 ठो दिख रहा M। और यहाँ पर देखिए 2 M हो गए, यहाँ पे 2 M हो गए और ये 5 ठो हो गया, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 M हो गए और ये आपका 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 4 होगा और ये देखो 3 हो गया। अब इस वाले में देखो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि M जो है वो 6 बन जाएगा और W जो है वो 1 बन जाएगा। तो अब 1 W 6 M, अब देखो 1 W, बाकी देखो 2 2 4 2 6 M, हाँ ये आपका राइट आंसर है, तो यही बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस रोज करिए और हम लोग भी आपके साथ मतलब बने रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो आप लोगों का मतलब पेपर आते आते आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन कुछ करके गए हैं, तो बहुत इजी वहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है, -4.5 है, ये आपका -4.5 -3.1, और ये जो डिफरेंट है यहाँ पे ये आपका दिख रहा है 1.4 का, सब में डिफरेंट है 1.4 का, इसमें भी है 1.4 का। अगर इसमें 1.4 हम घटा के देखें तो देखो 1.4 से ये आपको घटा दीजिए 0.3, तो 4 में से 3 गया 1 आएगा और 1 ये आएगा, तो 1.1 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कह रहा है किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्न में से कौन सा दिन उसी महीने का के 21 तारीख के 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, 21वें दिन के पहले का चौथा दिन। तो देखो 21 में से ये 4 दिन माइनस होगा और 21 में से ये आपका 3 दिन माइनस होगा, तो 4 और 3 अगर माइनस कर दें मतलब 7 दिन माइनस होगा, तो 7 दिन अगर 21 में से निकाल दे तो 14 दिन बचेगा। देखिए देख सकते हो आप, 21 दिन टोटल था, उसमें से पहले 3 घटा दीजिए तो 18 दिन मिला, उसमें भी देखो ये 4 दिन बोल रहा, तो फिर 4 दिन घटा दो तो 14 दिन मिला। अब 14 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, बचता कुछ नहीं है 0, तो इसका मतलब है जो दिन हमको पता है उसमें आगे जाते हैं तो रिमाइंडर जोड़ते हैं और पीछे जाते हैं तो घटाते हैं। तो सोमवार में अगर
रिमाइंडर 0 जोड़ोगे तो सोमवार ही राइट आंसर बनेगा। तो ये देखो पहला आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, उसमें क्या मिस है वो आपको बताना है, मतलब सीरीज है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ बताना है। तो ये आपका जैसे y है, u है, r है, p है, तो ये -4 दिख रहा है, ये -3 दिख रहा है, ये -2 दिख रहा है, तो ये -1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ o आएगा। तो o से शुरू होगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके o से हैं। उसके बाद 9 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो इसका मतलब आगे क्या आएगा? तो ये देखिए 3 का डिफरेंट, ये 2 का डिफरेंट, ये 1 का डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ 0 का डिफरेंट। तो इस 0 का डिफरेंट मतलब 3 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका O 3 से शुरू होगा, तो O3 दोनों में है। अब अगला अक्षर देखा जाए तो Q है, P है, R है, फिर O है। तो ये वाला डिफरेंट अगर देखें तो Q के बाद R आता है प्लस है, ये P के पहले वो आता है तो ये माइनस है। इसका मतलब R में +1 कर दें तो R के बाद S आएगा। अब देखो ये इसमें R दिख रहा है, इसमें S दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किसी कोड भाषा में 319 का अर्थ आइस इज कोल्ड और 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, 294 का अर्थ है आइस इन विंटर। तो इनके लिए कोड ज्ञात करना बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा मत निकालिएगा। क्या हमसे पूछ रहा है ये पकड़ लीजिए। हमसे पूछा गया है इन के बारे में, और इन एक ऐसा शब्द है क्या और कहीं आया हुआ है? देखो आइस इज कोल्ड इसमें नहीं इन है, इसमें देखिए विंटर इज कोल्ड इसमें भी नहीं है। अब केवल इन तो इसी में है ना, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में इस नंबर में कोई एक ही नंबर होगा जो कहीं नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 9 दिख रहा है, तो 9 तो दूसरे के लिए ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन और कहीं आया नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी तो 4 है, और वो 4 दूसरे के लिए होगा। अब बचा क्या? 2 है। अब ये इन देखो 2 एक बार आया तो 2 भी एक बार आया, इसका मतलब इसका आंसर 2 है। हम लोग ऐसे समय बचा सकते हैं। पूरा लिखोगे आपका समय चला जाएगा। क्या हमसे पूछा गया उसको पकड़ लीजिए, बाकी वाले को आपको काट दीजिए, है ना। तो आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम के अनुसार आपको रखना है कि पहले नंबर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए PO PO PL PO, तो अब O के पहले ही देखो L आता है, तो यही आपका पहला वाला बन गया। तो प्लूटोनिक, हाँ देखो A वाले में प्लूटोनिक लिखा है तो ये पहला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि L के बाद अब वो आएगा तो आगे हमसे मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर बन चुका है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, अब दिए गए विकल्प में से आपको पूरा करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसा आ गया है, ये आप सीधे सीधे आमलेट, टेलीफोन, नेक्टर, ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे भाई वाकबिलरी पर आधारित है। अब कोई बच्चा जो है जिसकी वाकबिलरी ना अच्छा हो तो वो थोड़ा बहुत छोड़ सकता है। यूपी पुलिस में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड के हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए उनको अर्थ ही नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है बेचारा। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखिए। ये जो है रेडोन मतलब होता है अचानक, आमलेट है आप सबको पता है, टेलीफोन है, और ये नेक्टर मीन्स होता है आपका, इसको अमृत के तरह कह सकते हो, है ना, ये फूलों का रस होता है एक तरह से। अब इन सब में ये जो ओमेगा है, एलर्जी है, और ये लूनाटिक है, ये कोई वर्ड्स नहीं समझ में आते। इसमें एक शब्द है एर्टरी और इसका मतलब होता है धमनी, ठीक है। तो ये इसका रिलेटेड यहाँ पे आगे आएगा अर्टरी, तो धमनी से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा वर्ड है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है देखो ये सॉरी दोस्तों पहले से ही कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसमें मैंने आंसर न्यूटन बोल दिया था जो कि आंसर पेसर होना चाहिए था। मैं इसीलिए ले आया हूँ दोबारा कि अगर कुछ हमसे भाई मिस्टेक, आदमी है, मानवीय भूल हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था कि ये जो तीनों हैं ये आपके भौतिक के हैं, ठीक है, ये भौतिकी के रिलेटेड हैं और ये आपके मापक में आते हैं। तो ये प्रेशर जो है वो उससे अलग हो जाता है, तो इसका आंसर प्रेशर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। और एक क्वेश्चन ये था आपका जिसमें से थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ क्योंकि इसमें हमने बी बोल दिया था, राइट आंसर सी होगा। तो इसमें देख लीजिए, जैसे इसका एरो दो तरफ से जा रहा है, एक भुजा की तरफ, एक भुजा के उधर तरफ जा रहा है, इसका भी ऐसे ही जा रहा है, इसका भी देखो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन इस वाले में दोनों एक कोने पे आके
मतलब मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए था, जो हमने बी बोल दिया था, सॉरी दोस्तों। तो इसका आंसर सी बनेगा। तो आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे। तो हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट वाले में मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।